हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने पूरी डिटेल से समझा था, वैसे ही हम सारे इंपॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को इस वीडियो में भी पूरी डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे करते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंट्री कहाँ करनी है और करेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, इन सबको भी डिटेल से समझेंगे। अगर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, जो कि आपको ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करेगी। मैं आई बटन पर वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल की मदद से बनते हैं। ये डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न तो बहुत सारे हैं, पर हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, ट्वीज़र बॉटम, ट्वीज़र टॉप, इन सबको बहुत डिटेल से समझेंगे, जिनको आप चार्ट में इजीली फाइंड करके ट्रेड ले सकते हैं। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये दोनों हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। आप इन सभी कैंडल्स के हाई लो, अपर शैडो, लोअर शैडो, बॉडी को देख सकते हैं, जिसको मुझको नहीं लगता है कि डिटेल से बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सब ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इस पैटर्न में दो अलग अलग कैंडल्स होती हैं, जिसके नाम मदर्स और बेबी कैंडल होते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल मदर कैंडल होती है और सेकंड कैंडल बेबी कैंडल होती है। हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जो फर्स्ट है बुलिश हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके केस में फर्स्ट कैंडल जो कि मदर कैंडल है वो बियरिश होती है, मींस रेड कलर की होती है, और सेकंड कैंडल जिसको बेबी कैंडल बोलते हैं वो बुलिश होती है, मींस ग्रीन कलर की होती है और मदर कैंडल की रेंज के अंदर ही रहती है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। अब बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की केस में देखें तो फर्स्ट कैंडल जो कि मदर कैंडल है वो बुलिश होती है, मींस ग्रीन कलर की होती है। सेकंड कैंडल जिसको बेबी कैंडल बोलते हैं वो बियरिश होती है, मींस रेड कलर की होती है और मदर कैंडल की रेंज के अंदर ही बनी रहती है। बियरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने की संभावना होती है, इसलिए इसको बियरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। अगर आपको याद है तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मारूबोजू कैंडल को छोड़ के सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, पर डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल्स का कलर बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आपको विद कलर सारी कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखना पड़ेगा। जैसा कि पिछली वीडियो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जब सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया में बनेंगे तभी ही ट्रेंड रिवर्सल का काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जब ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में बनेंगे तभी ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देंगे, अदरवाइज फिर आप इन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रैप हो जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो जब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनता है तो बियरिश ट्रेंड को चेंज कर बुलिश ट्रेंड में कर देता है, और वहीं जब बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तो बुलिश ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट एनालिसिस ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न एंड बियरिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखकर समझते हैं। पहले बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। आप ये नीचे सपोर्ट एरिया में हरामी कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज के अंदर में है और सेकंड कैंडल का कलर ग्रीन है। जैसा कि प्राइस पहले नीचे गिर रहा था, पर इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया है। इट मीन्स कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है, इसीलिए इस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो आप ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में हरामी कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये
बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज के अंदर में है और सेकंड कैंडल का कलर रेड है। जैसा कि प्राइस पहले ऊपर साइड जा रहा था, पर इस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिर गया है। इट मीन्स कि बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस नीचे गिरने की संभावना होती है। इसीलिए इस हरामी पैटर्न को बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन एक बार आपको इसकी फॉर्मेशन समझ आ जाए तो इसका यूज़ करके ट्रेंड रिवर्सल का आसानी से पता लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न एंड बियरिश हरामी पैटर्न। तो अब हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है इसको समझते हैं। पहले बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को देखते हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनका पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू बायर से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेलर प्राइस को नीचे गिराते हैं और रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है और इस रेड कैंडल की रेंज बड़ी होती है। पर बायर वेट कर रहे थे कि प्राइस फॉल करे, जिसको वो डिप पर बाई कर सके, तो बायर फर्स्ट कैंडल के लो पर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सेकंड कैंडल में प्राइस ऊपर चला जाता है और ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड कैंडल में बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। इस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है और बाइंग प्रेशर आने लगा है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नाउ बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को देखें कैसे होती है। बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल में बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनका पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू सेलर से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बायर प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं और ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है और इस ग्रीन कैंडल की रेंज बड़ी होती है। पर सेलर वेट कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज़ करे, जिसको वो हाई पर सेल कर सके, तो सेलर फर्स्ट कैंडल के हाई पर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सेकंड कैंडल में प्राइस नीचे चला जाता है और रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड कैंडल में सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। इस रेड कैंडल की फॉर्मेशन होने का मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा है और सेलिंग प्रेशर आने लगा है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न एंड बियरिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न की मदद से ट्रेड कैसे करें। पहले हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें हमको कैंडलस्टिक पैटर्न की फर्स्ट कैंडल जिसकी रेंज बड़ी होती है उसको देखकर ट्रेड लेना होता है। इसके फर्स्ट कैंडल जो कि रेड कलर की है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। जब इसके बाद वाली जो भी कैंडल इस रेड कलर की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है, तब उसके बाद वाली कैंडल में हमको कॉल ऑप्शन बाई करके एंट्री लेनी है। तो हम इस कैंडल में एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस रेड कैंडल के लो पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस या 1:2 और 1:3 का डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सेम इसी तरह बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसके फर्स्ट कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। जब इसके बाद वाली जो भी कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है, तब उसके बाद वाली कैंडल में हमको पुट ऑप्शन बाई करके एंट्री लेनी है। तो हम इस कैंडल में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाई पर रखेंगे। लिमिटेड लॉस और डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सो अब जो नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हैं, ये इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके हाई लो शैडो और बॉडी को भी आप देख सकते हैं। इस पैटर्न में भी दो कैंडलस्टिक होते हैं, दोनों कैंडल्स एक दूसरे के अंदर होते हैं और इसके बनने के बाद प्राइस के ट्रेंड का डायरेक्शन बदल जाता है। मींस इस कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस रिवर्सल होने का इंडिकेशन मिलता है। इस पैटर्न में पहला कैंडलस्टिक का साइज़ छोटा होता है और दूसरे कैंडलस्टिक का साइज़ बड़ा होता है। दूसरे कैंडलस्टिक पहले कैंडलस्टिक को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेता है। मींस कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर कवर कर लेता है, जिसे इनगल्फिंग कहा जाता है। इनगल्फिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न।
फर्स्ट टाइप बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो इस पैटर्न में पहले कैंडलस्टिक का साइज छोटा होता है और दूसरे कैंडलस्टिक का साइज बड़ा होता है। दूसरे कैंडलस्टिक पहले कैंडलस्टिक को पूरी तरह से अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। अगर पहली कैंडल बियरिश है मीन्स रेड कलर की है और दूसरी कैंडल बुलिश है मीन्स ग्रीन कलर की है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। वहीं सेकंड टाइप बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो अगर इस तरह के पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश है मीन्स ग्रीन कलर की है और दूसरी कैंडल बियरिश है मीन्स रेड कलर की है, तो ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। दोनों इनगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखना पड़ेगा। जब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है, और जब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो प्राइस के गिरने की संभावना होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट एनालिसिस ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखकर समझते हैं। पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। आप ये नीचे सपोर्ट एरिया में इनगल्फिंग कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज से बड़ी है और सेकंड कैंडल का कलर ग्रीन है। जैसे कि प्राइस पहले नीचे गिर रहा था पर इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया है। इट मीन्स कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है, इसीलिए इस इनगल्फिंग पैटर्न को बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो आप ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में इनगल्फिंग कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज से बड़ी है और सेकंड कैंडल का कलर रेड है। जैसे कि प्राइस पहले ऊपर साइड जा रहा था पर इस पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिर गया है। इट मीन्स कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस के नीचे गिरने की संभावना होती है, इसीलिए इस इनगल्फिंग पैटर्न को बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है इसको जानते हैं। पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन को समझते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जिनका पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू बायर से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेलर प्राइस को नीचे गिराते हैं और रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है और इस रेड कैंडल की रेंज छोटी होती है। पर बायर वेट कर रहे थे प्राइस फॉल करे जिसको वो डिप पर बाई कर सके, तो बायर फर्स्ट कैंडल के लो पर एक्टिव हो जाते हैं जिससे सेकंड कैंडल में प्राइस ऊपर चला जाता है और ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस ग्रीन कलर की कैंडल की रेंज फर्स्ट कैंडल से बड़ी होती है, सेकंड कैंडल में बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। इस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है और बाइंग प्रेशर आने लगा है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नाउ बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को देखें तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल में बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जिनका पार्टिसिपेशन एज़ कम्पेयर टू सेलर से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बायर प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं और ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है और इस ग्रीन कैंडल की रेंज छोटी होती है। पर सेलर वेट कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज करे जिसको वो हाई पर सेल कर सके, तो सेलर फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस पर एक्टिव हो जाते हैं जिससे सेकंड कैंडल में प्राइस नीचे चला जाता है और रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रेड कलर की कैंडल की रेंज फर्स्ट कैंडल से बड़ी होती है और सेकंड कैंडल में सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। इस रेड कैंडल की फॉर्मेशन होने का मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा है और सेलिंग प्रेशर आने लगा है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से ट्रेड कैसे करें, पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें आपको इसकी सेकंड कैंडल को देखकर ट्रेड लेना होता है। इसकी सेकंड कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। जब इसके बाद वाली जो भी कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है,
तब उसके बाद वाली कैंडल में हमको कॉल ऑप्शन बाय करके एंट्री लेनी है। तो हम इस कैंडल में एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस ग्रीन कैंडल के लो पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस या 1:2 और 1:3 का डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सेम इसी तरह बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, तो हमको इसकी सेकंड कैंडल को देखकर ट्रेड लेना होता है। इसकी सेकंड कैंडल जो कि रेड कलर की है, इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। जब इसके बाद वाली जो भी कैंडल इस रेड कलर की कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है, तब उसके बाद वाली कैंडल में हमको पुट ऑप्शन बाय करके एंट्री लेनी है। तो हम इस कैंडल में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रेड कैंडल के हाई पर रखेंगे। लिमिटेड लॉस और डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सो अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक साथ समझेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस इनका वर्क एक दूसरे से अपोजिट होता है। इनके वर्क के अकॉर्डिंग इन कैंडल्स का नेम रखा गया है, जिसकी वजह से इनके नेम भी डिफरेंट है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के इंटरेस्टिंग नेम जापानीज़ लोगों ने रखे हैं क्योंकि ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन जापान में हुई थी। पहले हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। आप ये स्क्रीन में पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई लो शैडो और बॉडी को देख सकते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो बियरिश ट्रेंड को बदलकर अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। इस पैटर्न में दो अलग अलग कैंडलस्टिक्स होते हैं। पियर्सिंग लाइन पैटर्न में पहला कैंडल बियरिश कैंडल होता है, मीन्स रेड कलर का होता है, जिसमें सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। दूसरा कैंडल बुलिश कैंडल होता है, मीन्स ग्रीन कलर का होता है, जो पहले कैंडल के नीचे ओपन होता है और पहले कैंडल के हाई की तरफ क्लोज करता है। दूसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के एटलीस्ट 50% से ऊपर क्लोज करता है। इसका मतलब है कि बायर ने कंट्रोल लेने का प्रयास किया है और प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस होता है। वहीं अब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो बुलिश ट्रेंड के बदले डाउन ट्रेंड के सिग्नल देता है। इस पैटर्न में भी दो अलग अलग कैंडलस्टिक्स होते हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में पहला कैंडल बुलिश कैंडल होता है, मीन्स ग्रीन कैंडल होता है, जिसमें बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। दूसरा कैंडल बियरिश कैंडल होता है, मीन्स रेड कलर का होता है, जो पहली कैंडल के ऊपर ओपन होता है और पहली कैंडल के लो की तरफ क्लोज करता है। दूसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के एटलीस्ट 50% से नीचे क्लोज करता है। इसका मतलब है कि सेलर ने कंट्रोल लेने का प्रयास किया है और प्राइस को नीचे ले जाना शुरू कर दिया है, जिससे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। ये दोनों पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखना पड़ेगा। जब पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है, तो इसीलिए इसको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और वहीं जब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो प्राइस के नीचे जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसको बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट एनालिसिस ऑफ पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अभी ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखकर समझते हैं। पहले पियर्सिंग लाइन पैटर्न को समझते हैं। आप ये नीचे सपोर्ट एरिया में ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि दूसरा कैंडल जो कि ग्रीन कलर का है वो फर्स्ट कैंडल के एटलीस्ट 50% से ऊपर क्लोज करता है। जैसे कि प्राइस पहले नीचे गिर रहा था, पर इस पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया है। इट मीन्स कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। अब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखते हैं। आप ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि दूसरा कैंडल जो कि रेड कलर का है वो फर्स्ट कैंडल के एटलीस्ट 50% से नीचे क्लोज करता है। जैसा कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, पर डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिर गया है। इट मीन्स कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड पैटर्न। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको समझते हैं। पहले हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को समझते हैं।
इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल में सेलर का पार्टिसिपेशन बायर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो सेलर प्राइस को एक लिमिट तक नीचे गिराते हैं, जिससे बिग रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है। इस कैंडल में सेलर का डोमिनेंस रहता है, जिसका इम्पैक्ट सेकंड कैंडल में पड़ता है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग करती है, पर बायर एक डिप मिलने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जब सेलर द्वारा प्राइस नीचे गिराया गया तो बायर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है और बायर फर्स्ट कैंडल के लो प्राइस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे प्राइस ऊपर जाता है और ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल में बायर का डोमिनेंस रहता है। ओवरऑल इस पैटर्न के लास्ट मूवमेंट में बायर ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया है, तो ये बायर का डोमिनेंस को दिखाता है और इन दोनों कैंडल की वजह से पियर्सिंग लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को समझते हैं। इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल में बायर का पार्टिसिपेशन सेलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो बायर प्राइस को एक लिमिट तक ऊपर ले जाते हैं, जिससे बिग ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है। इस कैंडल में बायर का डोमिनेंस रहता है, जिसका इम्पैक्ट सेकंड कैंडल में पड़ता है। बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सेकंड कैंडल गैप अप ओपनिंग करती है, पर सेलर एक हाई मिलने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जब बायर द्वारा प्राइस ऊपर उठाया गया तो सेलर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है और सेलर फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे प्राइस नीचे जाता है और रेड कलर की सेकंड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कैंडल में सेलर का डोमिनेंस रहता है। ओवरऑल इस पैटर्न के लास्ट मूवमेंट में सेलर ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया है, तो ये सेलर के डोमिनेंस को दिखाता है और इन दोनों कैंडल की वजह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विद पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की मदद से ट्रेड कैसे करें, इसको समझते हैं। पहले पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें आपको इसकी फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल दोनों को देखकर ट्रेड लेना होता है। इसके फर्स्ट कैंडल जो कि रेड कलर की है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और सेकंड कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, इसके लो को मार्क कर लेंगे। जब जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर देती है, हमको ट्रेड जस्ट उसके बाद वाली कैंडल में करना है, तो हम इस कैंडल में कॉल ऑप्शन बाय करके एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस ग्रीन कैंडल के लो पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस या 1:2 1:3 का डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो जैसे कि आप यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें भी आपको इसकी फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल दोनों को देखकर ट्रेड लेना है। इसकी फर्स्ट कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, इसके लो को मार्क कर लेंगे और सेकंड कैंडल जो कि रेड कलर की है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे। जब जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके फर्स्ट कैंडल के लो ब्रेक कर इसके नीचे क्लोज कर देती है, हमको ट्रेड जस्ट उसके बाद वाली कैंडल में करना है, तो हम पुट ऑप्शन बाय करके इस कैंडल में एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस रेड कैंडल के हाई पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस और डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सो लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। आप स्क्रीन में दोनों पैटर्न के हाई लो शैडो और बॉडी को देख सकते हैं। पहले हम ट्वीजर बॉटम को समझते हैं। ट्वीजर बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड के सिग्नल देता है। इस पैटर्न में दो अलग अलग कैंडलस्टिक्स होते हैं। ट्वीजर बॉटम पैटर्न में पहली कैंडल एक बियरिश कैंडलस्टिक होती है, मींस रेड कलर की होती है, जिसमें सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है, और दूसरी कैंडल एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, मींस ग्रीन कलर की होती है, जिसमें बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है। दोनों कैंडलस्टिक के लोअर शैडो सेम लेवल पर होते हैं, मींस कि दोनों कैंडल की शैडो बराबर होती है या फिर बहुत कम डिफरेंस के साथ होती है। इन दोनों कैंडल से ट्वीजर बॉटम बनता है। इस कैंडल के बनने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर का एंड हुआ और बायर मार्केट में इंटर हो रहा है। अब ट्वीजर टॉप पैटर्न को देखें तो ट्वीजर टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के सिग्नल देता है। इस पैटर्न में भी दो अलग अलग कैंडलस्टिक्स होती हैं। ट्वीजर टॉप पैटर्न में पहली कैंडल एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, मींस ग्रीन कलर की होती है, जिसमें बाइंग प्रेशर डोमिनेंट होता है, और दूसरी कैंडल एक बियरिश कैंडलस्टिक होती है, मींस रेड कलर की होती है, जिसमें सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट होता है।
दोनों कैंडलस्टिक के अपर शैडो सेम लेवल पर होते हैं, मीन्स कि दोनों कैंडल की शैडो बराबर होती है या फिर बहुत कम डिफरेंस के साथ होती है। ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल की मदद से ट्विज़र टॉप पैटर्न बनता है। इस पैटर्न का बनने का मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर का एंड हुआ और सेलर मार्केट में इंटर हो रहे हैं। ये दोनों पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखना पड़ेगा। जब ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है, तो इसीलिए इसको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और वहीं जब ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो प्राइस के नीचे जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसको बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट एनालिसिस ऑफ ट्विज़र बॉटम पैटर्न एंड ट्विज़र टॉप पैटर्न। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखकर समझते हैं। पहले ट्विज़र बॉटम को समझते हैं। आप ये नीचे सपोर्ट एरिया में ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ये ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि दोनों कैंडल्स जो रेड कलर और ग्रीन कलर के हैं उनका शैडो ऑलमोस्ट बराबर है। जैसा कि प्राइस पहले नीचे गिर रहा था पर सपोर्ट एरिया में ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया है। इट मीन्स कि ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। अब ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में देखें तो आप ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ये ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन कलर का है और सेकंड कैंडल जो रेड कलर का है उनका शैडो ऑलमोस्ट दोनों के बराबर है। जैसे कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था पर रेजिस्टेंस एरिया में ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिर गया है। इट मीन्स कि ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से प्राइस के नीचे गिरने की संभावना होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ट्विज़र बॉटम पैटर्न एंड ट्विज़र टॉप पैटर्न। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। पहले ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। इसमें पहली कैंडल के हाई प्राइस पर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो प्राइस को एक लिमिट तक नीचे गिराते हैं, जिससे एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है और इस पहली कैंडल में सेलर का डोमिनेंस रहता है। पर बायर भी वेट कर रहे थे कि उनको एक अच्छे प्राइस में बाई करने का मौका मिले, तो बायर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और फर्स्ट कैंडल के लो पर बाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस पैटर्न में बायर प्राइस को वहीं तक ले जाते हैं जहां से सेलर ने प्राइस को गिराया था। इस सेकंड कैंडल में बायर का डोमिनेंस रहता है। अब ट्विज़र टॉप में देखें तो इसमें पहली कैंडल के लो प्राइस पर बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जो प्राइस को एक लिमिट तक ऊपर उठाते हैं, जिससे एक बिग ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है और इस पहली कैंडल में बायर का डोमिनेंस रहता है। पर सेलर भी वेट कर रहे थे कि उनको एक अच्छे प्राइस में सेल करने का मौका मिले, तो सेलर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस पर सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेड कलर की सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पैटर्न में सेलर प्राइस को वहीं तक ले जाता है जहां से बायर ने प्राइस को उठाया था। इस सेकंड कैंडल में सेलर का डोमिनेंस रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विद ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्विज़र बॉटम पैटर्न और ट्विज़र टॉप पैटर्न की मदद से ट्रेड कैसे करें। पहले ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी कैंडल को देखकर ट्रेड लेना होता है। जैसे कि इस ट्विज़र बॉटम पैटर्न में ये कैंडल सबसे बड़ी है तो इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। अब जो भी नेक्स्ट कैंडल इस बड़ी कैंडल के हाई ब्रेक कर उसके ऊपर क्लोज कर देती है, हमको ट्रेड जस्ट उसके बाद वाली कैंडल में करना है, तो हम इस कैंडल में कॉल ऑप्शन बाई करके एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस बिग कैंडल के लो पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस या 1:2 1:3 का डिसेंट प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अब ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो जैसे कि आप यहाँ पर ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ी कैंडल को देखकर ट्रेड लेना है। जैसे कि इस ट्विज़र टॉप के पैटर्न में ये कैंडल सबसे बड़ी है तो इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। अब जो भी नेक्स्ट कैंडल इस बड़ी कैंडल के लो ब्रेक कर उसके नीचे क्लोज कर देती है, हमको ट्रेड जस्ट उसके बाद वाली कैंडल में करना है, तो हम इस कैंडल में पुट ऑप्शन बाय करके एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपको इस बिग कैंडल के हाई पर रखना है। हम लिमिटेड लॉस या डिसेंट प्रॉफिट लेकर ट्रेड एग्जिट कर देंगे।
आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने देखी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रिलेटेड सारी नॉलेज इस वीडियो में मिल गई होगी। वैसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और भी होते हैं पर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमने इस वीडियो में जितने इम्पॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर तब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न की सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा और वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।